तो दरअसल तो ये तो एजुकेशन का, क्योंकि वो स्टूडेंट बना रहे हैं, हमारे प्रोफेसर नहीं इधर बना रहे। अरफा करीम टावर इतना बड़ा टावर है, हर कोई नौकरी लेने उधर जा रहा है, वो किधर हैं, वो क्यों नहीं बना रहे? हम तो उनका स्टूडेंट कर रहे हैं, हमें तो इतना उन्होंने गाइड ही नहीं करते, इतना बताते नहीं है कि हम कुछ इतना बना सकें। ड्रेस्टिकली जो बेसिक रिफॉर्म्स लेके आना होगा ना एजुकेशन के अंदर, इस जो मौजूदा सिस्टम है यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है और हमारा पाकिस्तान चल रहा है। कर्ज़ों की हमारे ऊपर किस्तें आई खड़ी हैं, IMF का प्रोग्राम हमारे सर पे आया खड़ा है, वो IMF हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा। अगर हम बात करें तो IMF की किस्त हमने देनी है, चाइना को हमने हफ्ते बाद जो है वो कर्ज़ा देना है, दुबई के 2 बैंक हैं उनको हमने कर्ज़ा उनका वापस देना है। क्या हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? और अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्कों की, बांग्लादेश की, हमसाया मुल्क तो नहीं है लेकिन हमारे से ही जुदा हुआ है ना, इंडिया की बात करें तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए उनको यहाँ पे तो करप्ट लीडरशिप मिली ना, यहाँ पे करप्शन होती रही। वहाँ पे देखिए अभी बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकला है, हालांकि बांग्लादेश बहुत हमसे पासमंदा था। सकते हैं अगर पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 हैकर बन सकता है कि FIA का सिस्टम को हैक कर सकता है, क्या ये नहीं बना सकते, ऐप नहीं बना सकते? तो क्यों नहीं बनी अभी तक? ये अब पता नहीं। यही तो बात है ना, सवाल ही आखिर ये है कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं बनी? हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? आखिर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, और वो टॉपिक है कि अगर हम बात करते चलें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान भारत को ले के, तो वहाँ पर IIT स्टूडेंट जो हैं मदारस के, यानी कि वहाँ के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया है भारोस के नाम से, जो कि अब टक्कर देने जा रहा है एंड्रॉयड और आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS को। क्या हालत लगती है भाई पाकिस्तान की, जहाँ पे 2-2 दिन लाइट नहीं आती। और अगर हम बात करते चलें अपने हमसाया मुल्क की, तो वहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं अपने और दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सारा कुछ हो रहा है, और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं उनके पास। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर साहब क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। वकील हैं? वकील हूँ। वकील हैं। अच्छा सर, मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली अगर हम बात करें एज अ पाकिस्तानी, तो दिल थोड़ा सा दुखता है कि भाई अभी तक हम जो है इस फील्ड के अंदर आगे नहीं गए। क्या आखिर ऐसी खास वजह? इंडिया की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी एंड्रॉयड और आईफोन जो है उसके अंदर iOS मोबाइल तो सारे यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं ये चीज़ें। इंडिया ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया भारोस के नाम से। क्या कहेंगे इंडिया के एक मतलब IIT इंडिया में मदारस का जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिल के बनाया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इंडिया ने रोज़ अव्वल से अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और हमने अभी तक एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं बनाई है, और हमने अभी तक के अपने रिसोर्सेज जो है एजुकेशन की तरफ लेके नहीं आए। हम कहाँ पे लगा रहे हैं रिसोर्सेज? हम मेट्रो पे लगा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, उससे हमारी लीडरशिप को कमीशन मिल रही होती है, किकबैक्स मिलते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। एजुकेशन में तो हमारी लीडरशिप को पैसा नहीं बनेगा, अगर मोटरवे बनेगा तो हमारी लीडरशिप को कमीशन मिलेगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो ये समझता हूँ कि खान साहब ने अपने दौर हुकूमत में एजुकेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश की थी और बजट भी एलोकेट किया। खान साहब के तकरीबन 3.5 से 4 साल हुए थे, उसके दौरान आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? कम से कम कोशिश तो की थी ना। क्या कोशिश की थी खान साहब ने? ये देखे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खान साहब के होते हुए 2 दफ़ा वजीर चेंज हुए हैं। पहले फवाद चौधरी साहब बने हैं, फिर दूसरी तरफ एक और कोई और आगे, फिर वो बने, फिर उसके बाद दोबारा चेंज हो चुके। चेंज तो खैर होते रहते हैं, लेकिन फिर भी खान साहब ने KPK के अंदर एजुकेशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आए थे, और यहाँ पे भी अपना शफकत महमूद साहब ने यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब तालीम पर उन्होंने बहुत काम किया था। तो मैं आपको लगता है कि अगर हम अपना जो निसाब है, अपना जो करिकुलम है, उसको इंडियन करिकुलम से कंपेयर करें, तो हम उनका जो करिकुलम है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कम्पीट कर सकते हैं? जाहिर बात है कर सकते हैं। सर अभी आपने बात की कि हमारी एजुकेशन जो है वो इस काबिल नहीं है, कि वो पुराना एजुकेशन सिस्टम है कि हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। हमने ड्रेस्टिकली जो बेसिक रिफॉर्म्स लेके आना होगा ना एजुकेशन के अंदर, इस जो मौजूदा सिस्टम है यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है और हमारा पाकिस्तान चल रहा है। कर्ज़ों की हमारे ऊपर किस्तें आई खड़ी हैं, IMF का प्रोग्राम हमारे सर पे आया खड़ा है, वो IMF हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा। अगर हम बात करें तो IMF की किस्त हमने देनी है, चाइना को हमने हफ्ते बाद जो है वो कर्ज़ा देना है, दुबई के 2 बैंक हैं उनको हमने कर्ज़ा उनका वापस देना है।
क्या हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? और अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्कों की, बांग्लादेश की, हमसाया मुल्क तो नहीं है लेकिन हमारे से ही जुदा हुआ है ना, इंडिया की बात करें तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, उनको यहाँ पे तो करप्ट लीडरशिप मिली ना, यहाँ पे करप्शन होती रही। वहाँ पे देखिए अभी बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकला है, हालांकि बांग्लादेश बहुत हमसे पासमंदा था, लेकिन यहाँ पे 2 ख़ानदान काबिज़ रहे। उनकी प्रायोरिटी अपने नस्लों को प्रमोट करना, अपने ख़ानदान को प्रमोट करना, अपने फैक्ट्रीज़ को प्रमोट करना, यही रहा है। इदारों को उन्होंने कमज़ोर किया है। जिस मुल्क के इदारे कमज़ोर, इंडिया के इदारे मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मजबूत है। इंडिया के अंदर आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। इंडिया की जमहूरियत भी मजबूत है और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट से बहुत मजबूत है। वहाँ की पार्लियामेंट हमारे पार्लियामेंट से मजबूत है। वहाँ की जमहूरियत हमारी जमहूरियत से ज़्यादा मैच्योर है। तो मैं समझता हूँ जब तक हमारी जमहूरियत मैच्योर नहीं होगी, हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं, तो आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें इंडिया के लोगों की, तो लगता है आपको कि वो पाकिस्तान के लोगों जैसा उनका दिमाग होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते चलें तो अभी तो हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान खाने पीने से हम बाहर नहीं निकल रहे। तो वो तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो चांद पे पहुँच गए, वो अब दूसरी तैयारियों के अंदर हैं। इनको पार्टीशन के बाद जिनकी लीडरशिप रही है, जो अपना उनका जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे वो गालिबन 53-55 तक रहे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। शुरू से इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। यहाँ रिजीम्स चेंज होती रहे, एक बंदे के लिए कानून बनता रहा है, तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। अभी ये जो तो मतलब हमें जो अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इंडिया जैसा कर लेना चाहिए। इंडिया जैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने उसके मुताबिक उसको चेंज करना चाहिए। इंडिया ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है भारत ओएस के नाम से, भारत के नाम से, मतलब वो भारत जो है भारत से आया और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस आ गया। यानी इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, क्या देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है? यही कि पाकिस्तान में फैसिलिटी है लेकिन इनको जॉब वगैरह कोई नहीं मिलती, इसलिए यहाँ से जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है वो यहाँ से आईटी करके बाहर चले जाते हैं, उधर जॉब वगैरह करते हैं। तो क्या है फिर, मतलब यहाँ पे कोई जॉब नहीं है? यहाँ पे जॉब है लेकिन उस टाइप की नहीं है। इधर कोई इन्वेंट्री करता है, उसको सैलरी पैकेज नहीं सही मिलता, इसलिए वो यहाँ से बाहर सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाता है, वहाँ चल जाता है। नहीं, अब आपने देखा होगा ना कि ऑब्वियस सी बात है, आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर भी सुनने में आता है जी टैलेंट बहुत है, कि पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है जी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो वो टैलेंट अगर इस तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते, क्या हम वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिल के बनाया है, मदारस की यूनिवर्सिटी है, IIT मदारस जो उसका कैंपस है, उसके स्टूडेंट्स ने मिल के बनाया है। जी, आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने मिलकर बनाया। इधर एक जॉब के लिए पूरा स्टेडियम, अब पूरा पाकिस्तान, एक FIA की जॉब है, उधर पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। आपको लगता है यहाँ सॉफ्टवेयर में जॉब्स देते होंगे? यहाँ जॉब्स वगैरह का इशू होता है। एक जॉब के लिए 20-20 लड़के लगे होते हैं। किसी ने मास्टर की डिग्री की होती है, यहाँ वेटरिंग करता है, उसको जॉब नहीं मिलती, कहता मैंने ये किया हुआ, जॉब नहीं मिलती। तो आखिर क्या ऐसी ख़ास वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्किल्स पे फोकस नहीं किया जाता, और जिस बंदे के पास स्किल्स होती हैं उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी वो स्किल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके? ये ऐसे ही है। तो क्या है कोई ऐसी खास वजह? इधर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए कोई, इन लोगों के लिए, कोई पुअर होते हैं, मतलब कि घर से। यार यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मगर आपको लगता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो खुद बना सकते हैं? अगर पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 हैकर बन सकता है कि FIA के सिस्टम को हैक कर सकता है, क्या ये नहीं बना सकते, ऐप नहीं बना सकते? तो क्यों नहीं बनी अभी तक? ये अब पता नहीं। यही तो बात है ना, सवाल ही आखिर ये है कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं बनी? हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? आखिर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? जब कोई बनाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। ये पीछे से थोड़ी देर पहले किसी ने एक हवाई एरोप्लेन बना लिया उड़ने वाला, उसको पकड़ कर, एरोप्लेन उड़ने वाला ही होता है, उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया। ऐसे ही जो बनाता है चीज़, मतलब उसको कहते हैं पागल है, ये नहीं इधर चलनी, आप कोई अच्छा, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, स्पोर्ट्स नहीं किया जाता, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। तो दरअसल तो ये तो एजुकेशन का, क्योंकि वो स्टूडेंट बना रहे हैं, हमारे प्रोफेसर नहीं इधर बना रहे। अरफा करीम टावर इतना बड़ा टावर है, हर कोई नौकरी लेने उधर जा रहा है, वो किधर हैं? वो क्यों नहीं बना रहे? हम तो उनका स्टूडेंट कर रहे हैं, हमें तो इतना उन्होंने गाइड ही नहीं करते, इतना बताते नहीं है कि हम कुछ इतना बना सकें। हम तो इधर 15-20 हज़ार का कोर्स करते हैं, वो भी हमें नहीं इतना पता था हमने क्या सीखा है, सिर्फ बेसिक सिखा देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं पता था। कहाँ पे पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करते चलें, जो ICS कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो लैग कहाँ पे करता है कि आज तक हम इस फील्ड के अंदर अपना नाम नहीं बना सके। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वो
आईटी एक्सपोर्ट्स उसकी सऊदी अरब से ज़्यादा जा रही हैं। सऊदी अरब उतने का तेल नहीं बेचता होगा जितने की इंडिया जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स कर जाता है। हमारा इधर माशाल्लाह आईटी में काम है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती किसी को। इधर अगर कर लो कुछ आईटी का सीख लो, जॉब ही नहीं मिलती जल्दी किसी को। वेब डेवलपमेंट मैंने किया, मुझे अभी तक कुछ नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। इधर पैसे लगा के कोर्स करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती ना बंदे को। इधर सिखाते भी कुछ ऐसा नहीं है कि बंदा कुछ कर ले अपने से, अपना कुछ बना ले। लगता है आपको कि इंडिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये अच्छे पैमाने पर दी जाती हैं? जी बेशक, उधर स्टूडेंट को एक अच्छे तरीके का गाइड किया जाता है, उससे पता चलता है कि यार मेरी बुनियाद बनी है, मेरा कुछ हो रहा है, उसे पैसे उसके ज़ाया नहीं हो रहे होते। इधर पैसे ज़ाया हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे आपने एक बात की है, वो बात मुझे अभी तक बड़ी एक हैरानी में डाला हुआ है कि वहाँ के स्टूडेंट्स बना रहे हैं, यहाँ के प्रोफेसर भी वो चीज़ें नहीं बना रहे। जी यही तो मसला है, इधर प्रोफेसर को खुद नहीं कुछ पता होता, बस इधर बड़ी बड़ी चेयर पे बैठ जाते हैं पैसे लगा के। तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम जो है अपना उसको बेहतर करें तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? जी आ सकती है। फिर और आज तक कौन सा ऐसा पाकिस्तान में लीडर है या कौन सा ऐसा, हम अगर बात करें टेन्योर गुजरा है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया गया और फोकस जो था वो एजुकेशन के ऊपर? जो बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम किया गया है वो तो इमरान खान है। फिर इमरान खान को ही सपोर्ट करना चाहिए, जैसे उसको निकाल दिया और अभी फायर वगैरह हुए उनके ऊपर, तो ये सब गलत हो रहा है। ये जरदारी वगैरह में बुक्स भी इस्लामिक की वो हटा दी थी वगैरह, इमरान खान ने आकर पहले वो लॉन्च किया। तो मैं जब जैसे देखूँ, तो अगर खान साहब होते तो आपको लगता है कि हम भी इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे? ज़रूर। मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सर। सर थैंक यू। तो अब आप भी जिस तरह डिग्री कर रहे हो, आपको भी अगर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो आप भी बाहर निकल जाओगे? मेरी डिग्री जो है ना उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब्स हैं, तो मैं कर रहा हूँ ये फील्ड। कौन सी डिग्री है भाई जहाँ पे जॉब्स हैं? स्पोर्ट्स साइंसेस, हर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर अलाउ है, फिर आपके लेक्चरार स्पोर्ट्स अलाउ है, पीटी टीचर अलाउ है, यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स। लेकिन उनकी तो सैलरी भी इतनी नहीं होती। मतलब गुजारा जॉब्स तो है ना, सैलरी पैकेज छोड़ो, आप ट्रेनर लग सकते हो किसी के, अकेले बच्चे के, किसी को जो फिटनेस करा सकते हो, किसी को न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हो, तो जॉब्स तो काफ़ी। आपको क्या लगता है कि अब एक पाकिस्तान का स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का और एक इंडियन आईटी का स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लगता है कि आपको एक बराबर होंगे उनके दिमाग और उनकी स्किल सेट जो हैं वो भी एक जैसे होंगे, या इंडिया के बेटर होंगे या पाकिस्तान के बेटर होंगे इन हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान का अभी तक एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना नहीं और इंडिया ने बना लिया? हाँ, इन हालात को देखते होते हुए तो इंडिया बेहतर लग रहा है, क्योंकि उनके ज़्यादातर बच्चों को पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत बिल्कुल फेल हो गई। यहाँ पे सदारती आप ये देखें, पाकिस्तान में पिछले 8 साल के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3 हुकूमतें बदल चुकी हुई हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें इंडिया की, इंडिया में पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है और उनको हिलाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लोटा क्रेसी है, मफादात की जंग है। यहाँ पे MNAs अपने ज़मीर बेचते हैं, MPs अपने ज़मीर बेचते हैं, आवाम जो है अनएजुकेटेड है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो टेन्योर है, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? वहाँ के जो आवाम है वो डिसाइड करेगी ना, लेकिन हम देखने में भी तो पता लगता है ना कि दिन ब दिन इंडिया इतनी तरक्की। इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर इसलिए नहीं है कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है। तो पार्लिमानी जमहूरियत अनएजुकेटेड सोसाइटीज़ के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत काम नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जागीरदारी निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम है। सर इंडियंस के लिए कोई आपका पैगाम? इंडियंस के लिए मैं एज अ पाकिस्तानी देखिए, अमन जो है ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है। दोनों मुल्क के अवाम को अमन के साथ रहना चाहिए। जंग या इस तरह की एक दूसरों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना ये किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। सेम खित्ता है और पूरा खित्ता तरक्की करना चाहिए। वहाँ भी तो इंसान बस रहे हैं ना, यहाँ भी इंसान बस रहे, चाहे मज़हब अपनी अपनी है, पर्सनल वो है, मैटर है, ठीक है। और दोनों ममालिक को चाहिए कि अपने रिसोर्सेज दोनों ममालिक की गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए ख़र्च करें। शुक्रिया सर, थैंक यू। बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है, हमें इधर उर्दू बोलनी आती है, लेकिन जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इंग्लिश में लेक्चर होते हैं, तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ, यहाँ से बस। जी तो व्यूअर्स, कैसा था आज का प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आगे ये ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी थी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।